बहुत ही आश्चर्यजनक चीज देखा, गाड़ी में उनका लिखा हुआ है 1932। जयराम महतो और फलनाथ उसका बोल रहा है 1932 अभी आपको स्टार्टिंग हुआ है। कभी आप बोलते हैं डुमरी से लड़ेंगे, कभी बोलते हैं टुंडी से लड़ेंगे, कभी हमरा विधानसभा सिंदरी से बोलते लड़ेंगे। बोले आप निर्णय लीजिए, अभी राजनीतिक सीखिए और प्रयास करिए। 1932 को जगन्नाथ बाबू अपना आत्मा में अपने दिल में बसाए। जगन्नाथ महतो का फील्ड में तो शिक्षा में जगन्नाथ महतो का फील्ड में पैसा सब खरीद सकते हैं। 1932 खतियान के अंदर में जगन्नाथ बाबू जो किए हैं, एक पनिया मर्द है। ये इस चीज को दर्शाता है कि माननीय जगन्नाथ महतो जनता के दिलों के अंदर राज करते थे, और जो दिल में राज करता है उसको कोई निकाल नहीं सकता है। सुदेश महतो जब भी झारखंड के जब राज अलग हुआ, वो सरकार में रहा, सत्ता में रहा, वो मुख्यमंत्री रहा, क्या किया? सबको लूटने का काम किया। वो न्यू मीडिया पारा शिक्षकों को उन्होंने मान दे दिया, उनको सम्मान दिया। रघुवर दास ने लाठी चार्ज किया, पारा शिक्षकों पर लाठी चार्ज करवाया, हमला करवाया, और माननीय मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ ने इनको सम्मान देने का काम किया। किसानों का लोन भी माफ किया। मैं भी किसान का बिजली भी 100 यूनिट फ्री किया। ये जो नवाडी में खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रधान कार्यालय है, वहाँ पर हमसे मुलाकात हो गई है महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, जो राजेंद्र बाबू, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू और स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू के साथ रहते थे। कई मीटिंगों में ये रहते थे। और जी आज मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग भी काफ़ी थके हुए हैं, आप भी आए थे। आज का ये दृश्य देखें, कैसा लगा? बिल्कुल, ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी, उनका सुनिश्चित जीत है। सुनिश्चित, बिल्कुल निश्चित जीत है। और ऐसे भी जनता को जो हमारी बात, मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जा रही है, उसमें लोगों को समझना चाहिए कि जहां सरसों तेल जो गांव में मिलता है 180 रुपये लीटर मिल रहा है शुद्ध सरसों तेल, जो 55-60 रुपये में किलो हुआ करता था। मार्केट की महंगाई को देखते हुए और अन्य जो बेरोजगारी को देखते हुए आदमी को मैं महंगाई को लेकर मैं बता दूं कि हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी हैं, जब उनको मैंने महंगाई को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा कि महंगाई दर जो है अभी तक 6% नहीं बढ़ा है। और जब एक हमारे आज तक के जो एंकर हैं सुधीर चौधरी जी, उन्हीं ने एक डाटा 2-4 दिन पहले पेश किया है कि 11.0 मतलब 11 पॉइंट के आसपास में महंगाई दर है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जरा बताइए। बाबूलाल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि जो बाबूलाल अपनी पार्टी जेबीएम को नहीं चला सके और आज इतने बड़े जो है सभी भाजपा के जो गोद में खेल रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने तो कहा था कि मैं जो कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। वो तो बोले ना कि हम कूद गए थे, भाजपा वाले ने बचा लिया। नहीं, कहाँ बचा लिए? उनको बचा कहाँ लिए? कूदे कहाँ? वो तो बोले कि मैं कूद जाना पसंद करूंगा। वो कह रहे कि हम कूद गए, भाजपा वाले ने बचा। लेकिन वो तो गोद में कूद गए उनका ना, वो कुतुब मीनार से नहीं कूदे। वो जो 4-5 एमएलए थे वो खुद नहीं संभाल पाए, तो अब उनकी बात तो हम नहीं करना चाहते। कुल मिला के ये आजकल का ये राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे, किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि ये लोगों का हम समझते हैं कि कहना कुछ है, करना कुछ है। बिल्कुल, महागठबंधन के साथ आज का जनरेशन कैसे स्वस्थ होगा, कैसे रोजी रोटी मिलेगी, इसको लेकर इसके लिए बहुत प्लान था। जैसे कि आप अगर वो उसमें बहुत लंबा क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना में जितने कल कारखाने लगे, अभी एक भी नहीं लगा। अभी जो हमारे 1.5 साल में जो हेमंत जी को मिला है मौका, अभी आने वाला 1.5 साल और इधर में, बाकी तो 18 साल ये लोग खुद राज किए हैं। आज ये बराबर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन पूजा सिंघल किस में थी बताइए? सब मैक्सिमम काम तो वही की 18 साल में। वो जितने भी IAS जो भ्रष्टाचार में भी कैद में हैं, वो मैक्सिमम काम उन लोगों के पीरियड में काम किए हैं, इन लोगों का में किए हैं। इसलिए जो बात वो लोग अनर्गल बात ये लोग करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि महागठबंधन ही विकास का काम कर सकता है। ऐसे लड़कों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो जिनको लगता है इस दौर में कि पढ़ लिख के हम अच्छी नौकरी नहीं ले सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, और वो लोग उन लोगों का जो है कि फ़ायदा, उनके जो सेंटिमेंट को चेंज करके ये जो सरकार उनका उपयोग कर रही है, इसको लेकर क्या एक बड़ा मैसेज आप समझा?
बिल्कुल हमारे पास नीति है, महागठबंधन के पास, इन लोगों के पास नीति नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की ओर ये लोग ले जाते हैं चाहते हैं, और सरकारी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको ये प्राइवेट में बेचना चाहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। बेच तो रहे हैं ना। यही तो गड़बड़ है ना, इसलिए तो समझना चाहिए नौजवानों को कि ये जो है, जो बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, वो पूरा का पूरा पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। इसलिए उससे बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो महागठबंधन के नेता को वोट दें, इसको जिताएं, तभी एक कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। जी, आप इस मुद्दा को किस हिसाब से देख रहे हैं? आपका नाम के साथ में पद भाई? मेरा नाम इमरान अंसारी हुआ और मैं नावाडी प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। क्या ये पूछना कह चाहते रहे हैं हैं कि आप? आज के यूथ जी। बेरोजगार जो हैं, हाँ। उनको लेकर हम चिंतित हैं। खास करके एक मीडिया होने के नाते मैं देखता हूं कि जिस तरह की मानसिकता बच्चों में आई है, पता नहीं कि अगर इस तरह की मानसिकता रही तो आगे चल के ये माँ बाप की सेवा कर पाएंगे कि नहीं, शादी कर पाएंगे कि नहीं, बाल बच्चे इनके होंगे कि नहीं, ये अच्छी आगे पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, देश को उत्थान करने के लिए बड़ा योगदान दे पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिस तरह की मानसिकता सामने आ रही है, इससे देश विनाश की ओर जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? तो भैया एक चीज़ बताइए आप हमको, जो आप हम लोग से पूछने आए हैं, ये आप विपक्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर एक साल देंगे, हर एक साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री को जाके पूछना चाहिए और बीजेपी वाले को पूछना चाहिए। अरे जब लोग समझदार होते ही भैया, तो ये लोग फिर पनपते कैसे? मैसेज आप छोड़िए ना, अपना बात रखिए ना। ये लोग पनपते, देखिए हम तो सॉफ्ट टारगेट करते ही हैं ऐसे लोगों को कि ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखिए, हम लोग का सॉफ्ट विचार यही है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार 2019 के बाद जिस तरह से देश का जो और पूरे विश्व में जो माहौल हुआ कोरोना वैश्विक महामारी का, उससे उबर करके और लोगों को बाहर में जो फंसे हुए थे, जो अनेक राज्यों में, विदेशों में, उनको हमारे युवा मुख्यमंत्री ने यहाँ अपने अपने घरों में लाने का काम किए। और हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है सो लगातार राज्य के लिए चिंतित हैं, और पूरा महागठबंधन के जितने भी हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हमारे राज्य के युवा को उत्थान हो। ये चीज़ आपको पूछना चाहिए हमारे बीजेपी के लोगों को कि आप 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किए थे वो अभी तक आपने क्यों नहीं पूरा किए? कितने लोगों को रोजगार दिए? राज्य सरकार का भी महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनसे हम क्या पूछेंगे भैया? जब 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई तो हम उनसे यह सवाल क्या पूछेंगे? आप कैसे अपने यूथ को सुधारेंगे? आप अपने माहौल को कैसे सुधारेंगे? आपके घर के बगल में जो बच्चे आज इस तरह के जघन्य घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की मानसिकता हो रही। चलिए, एक हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। देश एक तरफ आगे बढ़ने, विश्व गुरु बनने की बात सामने आ रही है, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेगा? लगभग 30 करोड़ जो हमारा युवक है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ना नौकरी ले पा रहे हैं, ना शादी कर पा रहे हैं, ना माँ बाप का ख्याल रख पाएंगे भविष्य में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता करने का विषय है। आप लोग इस मुद्दा को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप ग्रामीण टीवी से नियुक्त इति आते हैं, और ग्रामीण टीवी को हम लोग बहुत बहुत झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से धन्यवाद। आज जो आपने प्रश्न उठाया, मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य जो झारखंड राज्य बना, और हमारे जो सुप्रीमो हैं माननीय युवा सम्राट माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, इनका जो कार्यक्रम जो हो रहा है, कार्यकलाप जो भी हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने जो भी घोषणा किया, चाहे चुनावी एजेंडा लीजिए, चाहे चुनावी मुद्दा बोलिए, इन्होंने जो बोला किया। ये बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला गांव का आदमी, देहात का आदमी, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, छात्र चाहे युवा जो भी हो, सभी कोई जो है आपको हवाई जहाज में सफ़र करेगा। आज देखिए हुआ। आज हमने बड़ी खुशी लग रहा है हमको कि आज हमारे बीच स्वर्गीय जगन्नाथ दास नहीं है, लेकिन आज हमको ये अनुभव हुआ कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो हम देख रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम थे, उनका जो जनता के प्रति प्रेम था, ये रुझान आज हमने देखा
कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और कौन बोल रहा है कि आजसू का जो है कि प्रत्याशी जीत रहा है? सरासर गलत बात है। हम आपको वचन देते हैं, वादा देते हैं, वादा करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि देख लीजिएगा 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को परिणाम है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका ग्रामीण टीवी को कि हम लोग नहीं हो तो 70 से 80 हजार वोट से मेरा जो बेबी देवी है प्रत्याशी, ये भारी वोट से जीत रही है। आज बड़ी दुख होता है कि उनका जो अधूरा सपना है हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी का, उसको हमारे जनता ने देख रहा है, जिसको हम लोग टाइगर बोलते थे। आज उनका गाड़ी में हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज देखा, गाड़ी में उनका लिखा हुआ है 1932। जयराम महतो और फलनाथ उसका बोल रहा है 1932। 1932 अभी आपको स्टार्टिंग हुआ है। कभी आप बोलते हैं डुमरी से लड़ेंगे, कभी बोलते हैं टुंडी से लड़ेंगे, कभी हमरा विधानसभा सिंदरी से बोलते लड़ेंगे। बोले आप निर्णय लीजिए, अभी राजनीतिक सीखिए और प्रयास करिए। आप इतना मत, नंबर ही नहीं, मोबाइल नंबर भी जगन्नाथ बाबू का 1932 था। हाँ कारण है 1932 को जगन्नाथ बाबू अपना आत्मा में अपना दिल में बसाए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बोले तो थे। ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो 1932 के आंदोलन करते थे, आज वो 1985 की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे भी लोग देख रहा हूँ। सुनिए, और कल ये भी कह रहे हैं कि ये तो मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, कल दिन जो है कि हम फिर 1932 का सपोर्ट करेंगे, यानी जयराम दा का सपोर्ट करेंगे। सुनिए प्रेस बंधु, आज आपको खुलासा कर देते हैं। और ये है ना, कल रघुवर दास यादव घोषणा कर दिया, अब बहुत बड़ा बड़ा डींग हाँक के गया, बीजेपी वाला कुछ नहीं होने वाला है। हम खुला चुनौती देते हैं, ये जो बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे टाइगर 1932 का बोले हैं खतियान लागू होगा, मूलवासी आदिवासी का वो भी होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय जो हैं ये उसको अमल कर रहे हैं, बोल दिए क्लियर करेंगे। थोड़ा सा कुछ कोर्ट का दायरा आ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंसान लोगों की सेवा करते करते अगर उनकी जान चली जाती है तो लोग किस तरह सूद समेत वापस करते हैं। आप हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि मैं उस रैली को दिखा रहा हूं। जी सर, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम सेंट्रल कमेटी का नेता है झारखंड कोलियरी मजदूर झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हमने 40 साल से जेएमएम कर रहे हैं, अभी तक 40 इयर्स मेरा हो गया। 40 इयर्स जेएमएम का नेता? यस, 40 इयर्स। नाम बता दीजिए सर। सपन बनर्जी। हम लोग झरिया विधानसभा से माफिया का गढ़ से लीडिंग करते हैं। झरिया विधानसभा का हम लोग हैं, आए हुए थे, सीएम साहब से भेंट करने आज रैली था। ये जो आईसू वाला बोल रहे हैं, ये जो पैसा बांट रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाला भी बोलिए। बीजेपी वाला आईसू वाला दोनों। अरे भाई, आईसू का मतलब बीजेपी हो गया। आईसू है तो बीजेपी एक साथ में है। हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग उधर गाड़ी जो क्रॉस कर रहे थे, मेरा साथ भी 8 गाड़ी है। हम लोग आ रहे थे, देखे पैसा बांट रहा। ये कहाँ का तरीका हुआ? पैसा दे के वोट खरीदा जाता है? वो भी बिल्कुल नहीं। वो भी जगन्नाथ महतो का फील्ड में, जो शिक्षा में जगन्नाथ महतो का फील्ड में पैसा सब खरीद सकते हैं? जगन्नाथ महतो एक, वो तो सर हम कैसे बताएंगे, तो जनता ना ना। ना, हमने बता रहे, जनता का हमने बता रहे हैं। जगन्नाथ बाबू का डुमरी क्षेत्र में पैसा देकर मजदूर को नहीं खरीदा जा सकता है, यहाँ का आदमी को नहीं खरीदा जा सकता है। ये गलत भावना है। जगन्नाथ बाबू का एक तो अलग हस्ती है। झारखंड विधानसभा में 81 विधायक में 1932 खतियान के अंदर में जगन्नाथ बाबू जो किए हैं, एक पनिया मर्द है। वो एक बोल के रखा है, एक पनिया मर्द, एक पनिया मर्द उसी को बोला जाए। 1932 जो गाया है, जब से तब से वो मरते मरते 1932 गा कर चल गया। पास वो तो लागू कराए थे जितना उनका सिस्टम है। झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया, हर विधायक सहमति दे दी। अच्छा, विधानसभा से पारित भी हो गया, और उसके बाद अगर हमारे एंटी पार्टी कोर्ट में चल जाएगा तो ये बात हमको बताइए, क्या हम लोग को गलती है? नहीं, वो हमारा गलती है?
कोर्ट में अगर चल जाएगा अगेंस्ट पार्टी तो मेरा तो गलती उसमें नहीं है। 1932 खतियान मुख्यमंत्री अलाउंस बराबर कर रहा है। 1932 खतियान में हम लोग भी है, हम लोग भी मूलवासी आदिवासी का है। धनबाद जिला का हम लोग सुपुत्र है। हम लोग 1932 लागू करेंगे और यहाँ से विजय जुलूस हम लोग 8 तारीख को निकालेंगे। अफरोज जी 2 लाइन में आप अपनी बात रखिए। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि आज के इस विहंगम दृश्य को देखकर आपको कैसा लग रहा है? अब आप ये जान जाइए कि जनता के दिलों के अंदर कितने गहराई तक यहाँ की जनता जगन्नाथ महतो को बसाए हुए हैं कि इतनी बड़ी जो आपने आज जनसमूह देखा, ये जनसमूह जो है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि माननीय जगन्नाथ महतो जनता के दिलों के अंदर राज करते थे और जो दिल में राज करता है उसको कोई निकाल नहीं सकता है। ये आपने खुली आंखों से देखा कि आज तक ऐसा डुमरी विधानसभा में ना किसी ने ऐसा जुलूस देखा है ना भविष्य में देखेगा। ऐसा रोड शो नहीं, ऐसा रोड शो नहीं हुआ। ये आप लोग रिकॉर्डेड भी है, जानते होंगे। ये रिकॉर्डेड है। इस आप तरह लोग का देखे कि नहीं इस बार इतना जुलूस देखे हैं कहीं? नहीं देखे। ये रिकॉर्डेड जुलूस था। इसमें जनता अपने इच्छा स्वरूप लोगों ने जिससे जैसा साधन बना, कोई मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा है, कोई कार लेके जा रहा है, अपनी वास्तु स्थिति के हिसाब से जैसा चलना चाहा उन्होंने चलने के लिए इसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित किया। तो ये थे अफरोज आलम और बाकी जेएमएम के वरिष्ठ नेतागण जो अपनी बात रख रहे थे और इन लोगों की बात से कितना सहमत आप लोग रखते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में सारे चीज होने के बाद भी ये सर जी बता रहे थे झरिया से है ना, ये हमारे झारखंड में कोयला है, सब कुछ है, लेकिन क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं। बेटा बेटी रोटी के लिए चचा बाहर राज्य जाते हैं। यह बात आप जानते हैं? देखिए बाहर राज्य जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सुनिए, जो बाहर वाला बोले आप, बाहर और भीतर वाला, इसका भी खुलासा कर दो। बाहर रह जाते रोटी तलाश तलाश जाते कारण है। सुनिए, बीस साल तक भाजपा ने लूटा, इस राज का दोहन किया। ये दुर्भाग्य रहा कि बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बना और 14 साल यहाँ के जनता का वायवास किया वनवास में, और अभी बोल रहे हैं कि हम झारखंड में यहाँ से झारखंड से हेमंत सोरेन विकास का काम नहीं कर रहा। वो बताएं कि कितना विकास का काम करा। सुदेश महतो जब भी झारखंड के जब राज्य अलग हुआ, वो सरकार में रहा, सत्ता में रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, क्या किया? सबको लूटने का काम किया, वो नींव ही डाला। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम वो मलय चंद्र महतो, झारखंड कोयलरी मजदूर। तो जी के सुदेश का बुराई कर रहे हैं। सुदेश ने एजेंडा है, जो सच्चाई है, जनता को जो हक अधिकार मिलना चाहिए। महतो का नेता है, देखें कितना महिला लोग गई थी उनके अधिकार से वो वंचित रखा। झारखंड की जनता ने जो जगन्नाथ महतो का डुमरी विधानसभा में जो काम किया, जिन्होंने कोरोना काल में उतना बीमारी होने के बावजूद भी अपना जनता के प्रति समर्पित भावना से काम किया और अपने प्राण का आहुति दे दिया, वो लेकिन शहीद हो गए हैं। और उनके परिवार को एक जनता से जुड़ा हुआ मूलवासी आदिवासी से जुड़ करके काम किया है। हम लोग काम करके वोट मांगते हैं, हम लोग कोई इससे नहीं कि काम चुरा के। सबसे बड़ी बात है कि जगन्नाथ बाबू को 5 साल के लिए लोग भी चुने थे। लोग भी चुने थे, 20 साल का उनका सक्रिय रहा भूमिका। वो बीएड कॉलेज बोलिए, शिक्षा के इसमें पारा शिक्षकों को उन्होंने मान दे दिया, उनको सम्मान दिया। रघुवर दास ने लाठीचार्ज किया, पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाया, हमला करवाया, और माननीय मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ दास ने इनको सम्मान देने का काम किया। किसानों का लोन भी माफ किया। मैं भी किसान का बिजली भी 100 यूनिट फ्री किया, बिजली भी 100 यूनिट फ्री किया। 17 लाख के करीब में राशन कार्ड को भी लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी लोग दिग्भ्रमित करने का काम किया। लोग फिर भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित है, उनको सच्चाई का जागरूक करना चाहिए। दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ एजेंट लगा हुआ, दलाल लगा हुआ, जो उनको डाइवर्ट करके बोल रहा कि नहीं ये विकास विरोधी है। विकास विरोधी भाजपा और आईसीडी आऊंगा। चाचा जी, आप मेरे कैमरामैन को नंबर अपना दे दीजिएगा। आज विशेष टाइम नहीं है, हम आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात की है। नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जोहार झारखंड, बाय बाय नवाडी। आज सारे कल कारखाना को सब बेच डाला भाजपा ने। रामगढ़िया मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रामगढ़िया मोदी नहीं चलेगा, रामगढ़िया मोदी नहीं चलेगा। ये कौन नारा है? टाइगर जगन्नाथ महतो का घर है, ये रामगढ़ नहीं है। थैंक यू।